नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जियो मार्ट पे साइज वेरिएशन के साथ साथ कलर वेरिएशन वाली लिस्टिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी प्रोडक्ट की वेरिएशन वाली लिस्टिंग बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हो। दोस्तों, लिस्टिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको अप्रूवल लेना होता है, जैसे कि सबसे पहला आपको ब्रांड अप्रूवल या कैटेगरी अप्रूवल लेना होगा। सेकंड जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरर एड्रेस होना चाहिए। तीसरा आपका पिकअप एड्रेस आपको ऐड करना होता है। तो सीधा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जियो मार्ट पैनल पे आ जाना है। अपने पैनल को यहाँ पे लॉगिन करना है, इसको कैप्चा को वेरीफाई करना है। दोस्तों, ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको 3 चीज़ों का अप्रूवल लेना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रांड या कैटेगरी अप्रूवल ले लेते हैं। अगर आपने ले रखा है पहले से तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं बिल्कुल फ्रेश अकाउंट के लिए बता रहा हूँ, या फिर ये आप बिल्कुल न्यू लिस्टिंग कर रहे हो तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आ जाना है आपको प्रोडक्ट में। इसके बाद आपको दिख रहा होगा 3rd नंबर ब्रांड्स। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है आपको, ऐड अ ब्रांड। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी ब्रांड है यहाँ पे आपको टाइप कर देना है XYZ सर्च। अब यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे दिख रहा होगा नोटिफिकेशन लिख के आ रहा है, ब्रांड XYZ इज नॉट अप्रूव्ड फॉर एनी ऑफ द अवेलेबल कैटेगरीज, प्लीज क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट टू यूज द ब्रांड। सिंपली आपको यहाँ से आपका ब्रांड अप्रूवल यहाँ से लेना होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ से कैटेगरी अप्रूवल भी मिल जाती है। तो उसके लिए सिंपली आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चूज कैटेगरी, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप जिस भी कैटेगरी में लिस्ट करना चाहते हैं आपका प्रोडक्ट, सिंपली यहाँ पे टाइप करना है। सपोज मेरे को टी शर्ट में लिस्ट करना है, सिंपली यहाँ पे टी शर्ट आपको टाइप कर देना है। ऑटोमेटिक यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप मान लीजिए आपका वोमेन टी शर्ट या मेन टी शर्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से आप ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर लेना। फिलहाल मेरा मेन है तो मैं मेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको ओके कर देना है। नीचे आना है थोड़ा। यहाँ पे दोस्तों सेकंड ऑप्शन जो है ब्रांड डिस्क्रिप्शन, इसको बिल्कुल दोस्तों इसको ब्लैंक रखना है, इसमें कुछ टाइप नहीं करना है आपको। इसके अलावा अगर आपके पास आपका कोई वेबसाइट है तो सिंपली आपको इस पर आप ऐड कर सकते हो। अगर नहीं भी ऐड करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रूफ होना चाहिए। दूसरा ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड हो गया तो जाहिर सी बात आपके पास सर्टिफिकेट मिलेगा। या फिर अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है आपके पास तो अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। लाइक अगर ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है या फिर प्रोडक्ट का इनवॉइस है, उसके बेस पे यहाँ पे अदर में करके सिंपली यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट को या फिर ट्रेडमार्क प्रूफ या फिर ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करके सिंपली आपको ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये आपका 24 आवर्स मिनिमम लगता है। ये 24 आवर्स के अंदर आपका कैटेगरी अप्रूव और ब्रांड अप्रूव हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड जो आता है, आपको मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस ऐड करना होता है। सिंपली आपको लेफ्ट साइड में आना है, अगेन प्रोडक्ट पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको आना है ब्रांड के नीचे दिख रहा होगा दोस्तों मैन्युफैक्चरर्स, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट पुराना है तो जाहिर सी बात आपने मैन्युफैक्चरर ऐड कर रखा होगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपका जो भी GST बना हुआ है यहाँ पे आप सर्च करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। अगर आपका बिल्कुल न्यू है, ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपको क्रिएट मैन्युफैक्चरर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो भी मैन्युफैक्चरर है, अगर आप खुद हो तो यहाँ पे आपका खुद की डिटेल डालनी है। अगर नहीं हो तो जिससे भी आप अपना माल ले रहे हो उसका यहाँ पे बेसिकली डिटेल होना चाहिए उस मैन्युफैक्चरर का। तो सिंपली यहाँ पे आपको नेम दे देना है, उसका एड्रेस देना है, उसका ईमेल आईडी देना है, फ़ोन नंबर, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट दे देना है। इसके बाद आपको सेव कर देना है और आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो हमारा आता है, सिंपली आपको आना है माई प्रोफाइल पे। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों कंपनी प्रोफाइल, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पिकअप एड्रेस ऐड करने वाले हैं या फिर फुलफिलमेंट सेंटर जिसको आप बोलते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे आना है, पैन वैलिडेशन के नीचे आपको दिखेगा
ऑफिस लोकेशन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपने जो भी एड्रेस ऐड किया होगा तो सिंपली यहाँ पे दिखेगा। अगर आपके पास बिल्कुल ऐड नहीं है यहाँ पे कोई एड्रेस, तो आपको नीचे आना है, यहाँ पे दिख रहा होगा ऐड न्यू का ऑप्शन दिखेगा। इसमें दोस्तों आपका जो भी फुल एड्रेस या फिर आपका ऑफिस रजिस्टर्ड एड्रेस है वो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ ऐड करना होता है। जैसे कि ऑफिस नेम में आपको आपके जो भी जीएसटी पे एड्रेस है उस कंपनी का नाम आपको देना है, अपनी एक कंपनी का नाम। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ ऑफिस में आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों, जैसे कि फुलफिलमेंट सेंटर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो सिंपली आपको फुलफिलमेंट सेंटर पे ऐड करना है। हमें अभी ब्रांच ऑफिस या सर्विस सेंटर से इसमें ऐड नहीं करना है, तो सिंपली हमें पिकअप एड्रेस के लिए हम इसको यूज करते हैं फुलफिलमेंट सेंटर के लिए। तो फुलफिलमेंट सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी जीएसटी है, जीएसटी के अकॉर्डिंग आपका जो भी पिन कोड आ रहा है उस पर यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे ही आई बटन पे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे इंडिकेशन भी दिखा रहा है कि इंटर पिन कोड एज रजिस्टर्ड विथ जीएसटी। तो सिंपली आपका जो भी पिन कोड जीएसटी वाले एड्रेस पे मेंशन है वही सेम एज इट इज यहाँ पे पिन कोड डालना है, अदरवाइज यहाँ पे आपका क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि जियो मार्ट अभी अलाउ नहीं करता है कि आपका जीएसटी का एड्रेस से डिफरेंट एड्रेस पे आप पिकअप करा सकते। अगर आपका जीएसटी से डिफरेंट है पिन कोड तो उसके लिए मेरा आपको वीडियो देखना होगा, आप जाके प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हो दोस्तों। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पिन कोड और जीएसटी वाली दे देनी है, इसके बाद स्टेट देनी है, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, कंट्री। यहाँ पे दोस्तों आपको सारी डिटेल फिल करने के बाद वही सेम जीएसटी रजिस्टर्ड जीएसटी को फिल करके इसके बाद आई गिव कंसेंट टू जियो मार्ट और जीएसटी वैलिडेशन के पे टिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है सिलेक्ट जोन। दोस्तों यहाँ पे आपको जोन सिलेक्ट करना होता है, आपका जो भी कैटेगरी है। सपोज आपका ग्रोसरी है तो ग्रोसरी में करेंगे, एसेंशियल है या फिर नॉन एसेंशियल है, आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक है या फैशन है तो उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। फिलहाल अगर फैशन है तो फैशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों ये नीचे आपको दिख रहा होगा सेलिंग फूड प्रोडक्ट, गलती से भी इस पे आपको टिक नहीं करना है। अगर आप फैशन पे यहाँ पे सिलेक्ट करे हो, अगर आपने यहाँ पे ग्रोसरी में दोनों में से कोई सिलेक्ट करे हो तो यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सेलिंग फूड प्रोडक्ट पे टिक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट एंड सेव कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप वैलिडेट एंड सेव करोगे आपका पिकअप एड्रेस ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों हम करते हैं लिस्टिंग स्टार्ट। दोस्तों मैं अपना प्रोडक्ट दिखा दे रहा हूँ, जिसमें से आपको दिख रहा होगा एक कलर पिंक है और एक ब्लैक है। इन दोनों का मैं कलर वेरिएशन के साथ साथ साइज वेरिएशन भी बनाऊंगा और साथ ही साथ आपको ये इस तरीके से आपको अपना डिटेल भी अरेंज करके रख लेना है एक एक्सेल शीट में, जिसमें एसक्यू हो, टाइटल हो, साइज हो, कलर हो और भी इसके सारे बुलेट पॉइंट से लेके इसमें डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए ताकि आपको लिस्टिंग करने में टाइम वेस्ट ना हो। तो ये जो दो कलर है ये डेटा आपका ब्लैक कलर के लिए है, एक पिंक के लिए है। आपको दिख रहा होगा साइज भी 3 ईयर से 12 ईयर तक का इसमें साइज वेरिएशन है, सेम ब्लैक में भी पिंक में भी, दोनों को वेरिएशन एक ही पेज पे बनेगा दोस्तों। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जियो मार्ट पैनल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, माई ऑफरिंग, ऐड न्यू। इसके बाद आपको फाइंड योर प्रोडक्ट कैटेगरी पे क्लिक करके सर्च करना है। आपने जो भी अप्रूवल लिया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है कैटेगरी। नीचे आना है दोस्तों, ब्रांड में से आप अपने ब्रांड को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे नीचे आना है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट का कोड मांग रहा है, ये एसक्यू होगा दोस्तों, आपको एसक्यू दिख रहा है, कोई इसमें से एक कलर को आपका ले लेना है, जैसे कि 3 to 4 ईयर का इसमें एसक्यू मैं फिल कर दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे कंफर्म करना होगा कि एक बार आपने जो भी एसक्यू डाला वो बार दोबारा चेंज नहीं होगा। कंफर्मेशन के लिए ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे मॉडल नेम डालना है, जैसे कि मॉडल अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट है ये वेस्ट है तो इसका मैं कोई भी नॉर्मल सा यहाँ पे मॉडल नेम बना सकता हूँ, जैसे कि वेस्ट फॉर गर्ल, इस तरीके से मॉडल नेम हो गया। या इसमें एज भी डाल सकते हो आप आगे 3 to 4 ईयर। इसके बाद दोस्तों आपको प्रोडक्ट नेम देना है। इसमें सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में
3 to 4 ईयर का टाइटल यहाँ पे उठा लेना है। तो अपने में यहाँ पे आ गया आपका। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन आगे आपको मिलेगा यहाँ पे, ये रहा डिस्क्रिप्शन। दोस्तों यहाँ पे जैसे क्लिक करके पेस्ट करोगे, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन पेस्ट नहीं होगा। इसके लिए सिंपल यहाँ पे जो कोडिंग का आइकॉन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, देन इसका बाद आपको पेस्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पेस्ट हो गया। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इसमें प्रॉपर A+ लिस्टिंग के साथ आप लिस्टिंग क्रिएट करना चाहते हो तो इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो जाकर तुरंत देख लीजिए और अच्छे तरीके से A+ कैटलॉगिंग के साथ अपना लिस्टिंग क्रिएट कीजिए। इसके बाद नीचे आना है, आपको अपना HSN नंबर देना है। अगर आपको आपका HSN नंबर नहीं पता है तो सिंपली आपको टाइप करना है प्रोडक्ट का मटेरियल के साथ, आपका जो भी प्रोडक्ट हो उसका मटेरियल जरूर आप टाइप करना है गूगल पे। और क्या है, जैसे कि मेरा कॉटन, यहाँ पे वेस्ट लिख देता है, HSN कोड, जैसे ही आप टाइप करो दोस्तों ऊपर ही आ जाएगा। सिंपली इसको कॉपी करके पेस्ट करना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको सिलेक्ट कर लेना है इसको। आपका कन्फर्मेशन के लिए वेरीफाई करेगा जियो मार्ट दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे 3 GST लिया जाता है, CGST, IGST, SGST। सो बेसिकली CGST में अगर देखा जाए, अगर आपका प्रोडक्ट 0 से 500 के 0 से 1000 रुपये तक का प्रोडक्ट है उस पर CGST 2.5% लगेगा। अगर 1000 से अब है तो 6% लगेगा। सेम IGST में अगर 0 से 1000 रुपये तक बीच में आपका सेलिंग प्राइस है तो 5% लेगा, 1000 से अब है तो 12% लेगा। सेम SGST की बात करें या जिसको बोलते हैं स्टेट GST, इसमें भी दोस्तों अगर आप 0 से 1000 रुपये के अंदर आपका सेलिंग प्राइस है 2.5% लेगा, 1000 से अब है 6% लेगा। ये सारी वेरीफाई करके आपको क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट EN कर सकते हो। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है बेसिकली तो ये EN उससे रिलेटेड है, अगर नहीं है तो सिंपली सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जियो मार्ट, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ब्रांड नेम यूज़ कर रहा हूँ। आपका जो भी ब्रांड नेम होगा आपको वही ब्रांड नेम यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा स्टेप आता है कैटलॉग डिटेल। कैटलॉग डिटेल में आपको सेलिंग यूनिट एज इट इज रख देना है, यूनिट फॉर प्राइस कंपेयर ये भी ऐसे ही रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च कीवर्ड पे आपको अपना कीवर्ड डाल देना है। दोस्तों कीवर्ड रिसर्च पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो जाके जरूर देख लेना और अच्छे तरीके से कीवर्ड अपडेट करना है आपको। इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको की फीचर ऐड कर देना है। सपोज की फिर मैं ऐड कर देता हूँ। दोस्तों अगर आपको की फीचर क्रिएट नहीं करना आता है तो आप चैट GPT की मदद से आप क्रिएट कर सकते हो बहुत आसानी से। इसके बाद आपका आता है मैन्युफैक्चरर, जो आपने अभी इसके पहले मैन्युफैक्चरर ऐड करा था। सिंपली यहाँ पे टाइप करना है आपका जो भी मैन्युफैक्चरर है, अगर आप खुद हो आपका अपना नाम खुद यहाँ पे टाइप करना है कंपनी का, उसके बाद सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस, दोस्तों अगर आपने जब मैन्युफैक्चरर एड्रेस ऐड करा था तो उसमें अगर एड्रेस डाला होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज आपको फिर से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस वहाँ पे जाके डालना होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे ही क्लिक करोगे आपका एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद नीचे आना है, अगर इम्पोर्टर्स है, अगर आपका प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट करते हो बाहर या आउट ऑफ कंट्री से तो यहाँ पे इंपोर्टर का नेम होगा। मार्केटिंग और कोई करता है या फिर आप खुद करते हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, फिलहाल मेरा ब्लैंक रहेगा। बॉक्स कंटेंट में दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे पूछ रहा है बॉक्स कंटेंट में क्या है, तो आपको सिंपली टाइप करना पड़ेगा आपका जो भी प्रोडक्ट है बॉक्स में। सपोज मेरे पास 1 वेस्ट है, इसके बाद आपको यहाँ पे एंटर मारना पड़ेगा। एंटर मारना कंपलसरी दोस्तों, जब तक एंटर नहीं मारोगे यहाँ पे एरर आपको आएगा। इसके बाद दोस्तों ये फूड रिलेटेड आइटम का यहाँ पे आप एट्रीब्यूट है, इसको आपको छोड़ देना है। नीचे आना है, अगर आपको वार्निंग की इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद आपको सीधे नीचे आ जाना है, यहाँ पे अब आगे आने वाला है दोस्तों आपको वेरिएशन का ऑप्शन आएगा आगे। इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अगेन सेम टाइटल को फिर से देना है, यहाँ पे टाइटल दे दिया दोस्तों। SQ देना है दोस्तों फिर से 3 to 4 ईयर। ये नंबर तो ये नंबर डाल देना है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मेरा ब्लैक वाला लिस्टिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे कलर में से आपको ब्लैक सिलेक्ट कर लेना है, इंटर मार देना है। साइज दोस्तों 3 to 4 ईयर, सिंपली ड्रॉप डाउन में जाना है, 3 to 4 ईयर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट पीस,
1 पीस। अब यहाँ पे दोस्तों वन टाइम आपको पैकेज डायमेंशन आपको डालना होगा फॉर ऑल वेरिएशन। आपको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे पैकेज डायमेंशन आप डाल लेना है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे पैकेज डायमेंशन डालने में कोई इशू आ रहा है या प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख लेना और अच्छे तरीके से पैकेज डायमेंशन को अपडेट करना दोस्तों। अदरवाइज आपको पेनल्टी भी लग सकती है अगर आप गलत वेट डायमेंशन डालते हो तो जियोमार्ट इस पर रॉन्ग पेनल्टी यहाँ पे आपको दे सकता है। सिंपली मैं इसे गेस करके डाल दे रहा हूँ। यहाँ से आपको सेंटीमीटर सेलेक्ट करना है सब में, नीचे आपको किलोग्राम, सॉरी नीचे आपको ग्राम सेलेक्ट करना है। अगेन आपको आइटम डायमेंशन में सेम आपको फिल कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, फिर से आपको एसक्यू देना है, पेस्ट कर देना है यहाँ पे मिनिमम। यहाँ पे दोस्तों अगला पॉइंट है जो मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम 10 से ज़्यादा ऑर्डर ना करें कस्टमर तो यहाँ पे बेसिकली आप लिमिट लगा सकते हैं। 10 ऑर्डर से आप ज़्यादा नहीं कर सकते या फिर 5 ऑर्डर से आप ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर सकते कस्टमर। इसके बाद आपको वेंडर पे यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आपका मैन्युफैक्चरर है आपने ऐड करा था, आपके जीएसटी को नाम होगा तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, वो सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपका है दोस्तों एमआरपी यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों एमआरपी भी सेट करने के लिए मैंने इस पे भी वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके देखना। अगर दोस्तों अभी तक वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद ऑफर प्राइस डाल देना है। फुलफिलर ब्रांच कोड यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। अगर आपके पास कई सारे पिकअप एड्रेस आप लोगों ने ऐड कर रखा है तो सिंपल यहाँ पे डिनोट करना है आपको, जो भी यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट करो। ये जैसे ही सिलेक्ट करोगे दोस्तों यहाँ पे एक फुलफिलर ब्रांच नंबर आएगा नीचे, इसको आपको मैच करा लेना है कि करंट जो आपका पिकअप एड्रेस है ये मैच करना चाहिए, अदरवाइज पिकअप नहीं हो पाएगा आपका और ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। इसके बाद आपको नीचे आना है, सेम एसक्यू को फिर से पेस्ट कर देना है। स्टॉक क्वांटिटी में यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, फिलहाल मैं 1 डालता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है नो स्टॉक देयर सोल्ड। बेसिकली पूछ रहा है दोस्तों आपको मतलब कितने पे अलर्ट चाहिए। सपोज जैसे ही हमारा पास 2 स्टॉक बचता है तो आप चाहते हो कि अलर्ट आए तो सिंपल यहाँ पे 2 स्टॉक अपडेट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आपको जियोमार्ट इन्फॉर्म कर देगा। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे टाइम टू शिप डालना है आपको 1 से 2 डेज। लीड टाइम टू सोर्स 1 से 2 घंटे भी लगा सकते हो दोस्तों। बेसिकली आपको हेल्प करेगा ऑर्डर प्रोसेसिंग में, आप कितना जल्दी ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हो। आप डे भी डाल सकते हो, हावर भी डाल सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हो। फिलहाल मैं 2 आवर डाल रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको सिलेक्ट करना है इंडिया, सेव इन्वेंट्री, सेव स्टॉक, सेव वेरिएंट। अब दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा 3 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, जिसमें से एक आपने वेरिएशन भी क्रिएट कर दिया, जिसमें से ब्लैक कलर है और उसका साइज 3 to 4 ईयर है। अब अगेन दोस्तों ब्लैक कलर में दूसरा साइज को लिस्ट करते हैं 5 से 6 ईयर। इसका सिंपली इसको कॉपी करते हैं, ऐड न्यू वेरिएंट। आपको सेव प्रोसीड पे नहीं जाना दोस्तों, यहाँ से यहीं से आपका वेरिएशन ऐड हो जाएगा। तो सिंपली ऐड न्यू वेरिएंट पे क्लिक कर देना है, नीचे आपको येस क्यू दे देना है नेक्स्ट वाला। उसके बाद टाइटल देना है। इसके बाद कैटलॉग ऑप्शन में आपको कलर देना है दोस्तों। अगेन हमारा सेम कलर है तो इसमें कलर में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, कलर वही रहेगा। साइज हमारा चेंज हो जाएगा 3 to 4 से 5 to 6 हो जाएगा। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ पीस दोस्तों यहाँ पे 1 देना है, अगर आपका 2 है तो 2 भी दे सकते हो। अगेन जैसे पहले ही मैंने बोला था कि आपको दोबारा डायमेंशन ऐड करने के लिए ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है और यहाँ ड्रॉप डाउन में पिछला जो आपने ऐड करा था उसको सिलेक्ट करके कॉपी कर देना। अगेन फॉर
आइटम डायमेंशन के लिए सिंपली सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। यहाँ पे दोनों आपका डिटेल ऐड हो गया ऑटोमेटिकली। इसके बाद अगेन यहाँ पे आपको ये वाली स्क्रू देना है। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको यहाँ पे दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। वेंडर में अगेन आपको टाइप करना पड़ेगा जो भी आपका जीएसटी पिन है। प्राइसिंग यहाँ पे एमआरपी डाल देना है और सेलिंग प्राइस डाल देना है। फुल फिगर ब्रांच अगेन सिलेक्ट कर लेना है, फिर से एसक्यू यहाँ पे पेस्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको एसक्यू कई बार पेस्ट करना होगा, तो इससे आप घबराना मत, बिल्कुल आपको पेशेंस रखना होगा। और उसके बाद फिर से यहाँ पे स्टॉक में डाल देना है। जैसे मैंने पहले बताया, नो स्टॉक देयर शॉट आप लगा सकते हो, 2 स्टॉक 5 स्टॉक में जब भी आपको अलर्ट चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेम इसमें भी आपको टाइम टू शिप डालना है 1 से 2 दिन। लीड टाइम टू सोर्स 1 से 2 घंटे। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, सेव इन्वेंट्री, सेव स्टॉक, सेव वेरिएंट। दोस्तों आपका 2 वेरिएंट क्रिएट हो गया, जिसमें से दोनों ब्लैक है। 3 to 4, 5 to 6। आगे चलते हैं। दोस्तों मैं जल्दी से लिस्टिंग करके वीडियो को फॉरवर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों ये मैंने चारों वेरिएशन को ऐड कर दिया, जिसमें सारे ब्लैक हैं और आपके सारे साइज ऐड हो गए इसमें। अब दोस्तों हम क्रिएट करते हैं पिंक वाले का वेरिएशन। सिंपली अगेन आना आपको, यहीं पे आपको ऐड न्यू वेरिएंट पे फिर से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे टाइटल दोस्तों पिंक वाले का लेना है। 3 to 4 ईयर टाइटल पेस्ट, एसक्यू लेना है यहाँ पे। इसके बाद कैटलॉग ऑप्शन में यहाँ पे आप इस बार आपको ध्यान से कलर को यहाँ पे चेंज कर देना है, बिल्कुल यहाँ पे पिंक कर देना है। साइज वही रहेगा, 3 to 4 से फिर से स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ पीस 1, अगेन सबके लिए साइज वही रहेगा। एसक्यू पेस्ट कर देना है फिर से। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी वेंडर वही रहेगा। एमआरपी दे देना, यहाँ पे फुल फिगर ब्रांच दे देना है, एसपी दे देना है। नीचे आ जाना है 1 से 2 दिन, 1 से 2 घंटे। इंडिया, सेव इन्वेंट्री, सेव स्टॉक, सेव वेरिएंट। अब दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा ये सारे ब्लैक हैं इसमें से। और फिर से दोस्तों इस कलर के सारे वेरिएशन को फिर से ऐड कर लेते हैं जल्दी।
यहाँ पे डाल इसको आगे। देखो देखिए आगे बढ़े, देखो। दोस्तों आपको दिख रहा होगा मैंने सारे वेरिएशन को यहाँ पे ऐड कर दिया, जिसमें आपका ब्लैक भी है और इसमें पिंक भी है। इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ऊपर आना है। आपने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिया। चौथा यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पे आपको यहाँ पे सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट जो कंपलसरी है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जहाँ पे स्टार मार्क है, नेक लाइन, ऊपर राउंड स्क्वायर है, जो भी आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, प्रोडक्ट कोड में आपको जो भी टी शर्ट का कलर है, मतलब कि वो सॉलिड है या फिर प्रिंटेड है, उस तरीके से आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे कि मेरा सॉलिड है, सॉलिड यहाँ पे टाइप कर दूंगा। इसके बाद प्रोडक्ट नेम में सिंपल आना है, जो भी प्रोडक्ट आपका है, वेस्ट है, टी शर्ट है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। स्लीव में स्लीव टाइप आपको स्लीवलेस जो भी आपका है अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। स्टाइल टाइप रेगुलर है। जियो मार्ट अलाउड साइज, दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जियो मार्ट अलाउड साइज और ब्रांड साइज दोनों को मैच कराना है आपको। सिंपली पहले जियो मार्ट साइज पे यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमारा ये साइज जो था 3 to 4 चल रहा है, तो यहाँ पे सिंपली आपको 3 to 4 पे आना है। 3 to 4 ईयर सिलेक्ट कर लेना है। ब्रांड साइज में सेम आपको 3 to 4 भी इसमें भी सिलेक्ट कर लेना आप। 3 to 4 3 to 4 आपका जो पहला लिस्टिंग था 3 to 4 से स्टार्ट किया था आपने, सिंपली यहाँ पे 3 to 4 यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपने साइज डाला है 3 to 4 है, इसका चेस्ट साइज बताइए। तो यहाँ पर आपको चेस्ट साइज आपको अपने अकॉर्डिंग देना है। दोस्तों आपको ध्यान देना ये इंच में है, आपको सेंटीमीटर का यहाँ पे डेटा नहीं फिल करना है। आप प्रॉपर तरीके से इसको मेजरमेंट करके यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे भी स्टार मार्क दिखा है शोल्डर साइज, इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। नीचे आते हैं, इसको भी डाल देते हैं दोस्तों। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, प्राइमरी कलर दोस्तों इसका क्या है, प्राइमरी कलर इसको देख सकते हो ब्लैक है, तो ब्लैक इसको भी डाल देंगे। ब्रांड कलर सेम में ब्लैक है, ब्लैक। इसके बाद फैब्रिक क्या है दोस्तों, अपने अकॉर्डिंग 100% कॉटन लाइनिंग जो भी है सिलेक्ट कर लेना। जेंडर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। पैटर्न में आपका सॉलिड हो सकता है, प्रिंटेड हो सकता है, एनिमल हो सकता है, जो भी यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि मेरे को सॉलिड डालना है तो सॉलिड अपने आप आ जाएगा। साइज ग्रुप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, नॉर्मल के लिए है या फिर प्लस है, मैटरनिटी है, किसके लिए है, तो इसके लिए रेगुलर है, रेगुलर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। वॉश केयर क्या है, मशीन वॉश, हैंड वॉश, डाई क्लीन जो भी है। नेट क्वांटिटी आपको यहाँ पे देना है 1। ऊपर नीचे आ जाना है। मैन्युफैक्चर बाय यहाँ पे
इसके बाद दोस्तों नीचे आ जाना है, यहाँ पे कंपोनेंट काउंट सिंपल यहाँ पे 1 टाइप कर देना है। इसके बाद मैन्युफैक्चर बाय, आपका जो भी मैन्युफैक्चर है यहाँ पे टाइप कर देना है। ओकेजन पे सिलेक्ट करना है दोस्तों, कैजुअल है, फेस्टिव है, पार्टी वियर है या फिर वेडिंग है। मेरा कैजुअल है तो कैजुअल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका फाइनल स्टेप पे आ गया दोस्तों, अपलोड इमेज। तो फिर सिंपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेरिएंट, सारे वेरिएंट यहाँ पे आ गए होंगे आपको, जितने भी वेरिएंट आपने बनाया। ब्लैक भी है इसमें और पिंक भी है। तो सिंपली यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करोगे ध्यान से आपको सिलेक्ट करके वही इमेज आपको अपलोड करना है। जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे 3 to 4 ईयर ब्लैक वाली, तो ब्लैक पे सिंपली यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे ब्लैक वाला यहाँ पे दिख रहा है मेन इमेज, इसको ओपन कर देना है। यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट पे ज़रूर यहाँ पे टिक कर दो, क्योंकि इसका मेन इमेज यहाँ पे जब तक यहाँ पे टिक नहीं करोगे तब तक ये इमेज बन के नहीं आएगा। इसके बाद ऐड इमेज पे फिर से क्लिक करना है, दूसरे को भी सेम अपलोड कर देना है, तीसरे को भी। दोस्तों ऐड करने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे एरर आएगा। दोस्तों ये बोल रहा है कि सारे इमेज को आपको अपडेट यहीं पे करना होगा। जैसे कि आपने 3 to 4 ईयर का अपडेट कर दिया, आप सिंपली सेकंड ड्रॉप डाउन आपको लेना है यहीं से 5 to 6। कलर देख लेना है आपको ब्लैक, सिंपली ब्लैक कलर का यही जाएगा। पहला पोस्ट को आपको सेट डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट करके बाकी सारे इमेज को अपलोड करना है। हो गया 5 to 6 हो गया। आगे चलते हैं, जितना भी अपलोड होता जाएगा दोस्तों यहाँ पे ग्रीन टिक मार्क होता जाएगा। इस पे आ जाते हैं, ब्लैक पैगाफोन 7 to 8 ब्लैक में ही जाएगा से डिफ़ॉल्ट। दोस्तों यहाँ पे सारी इमेजेस अपलोड हो गई। यहाँ पे आपको ग्रीन टिक दिखेगा साइड में। इसके बाद आपको नीचे आना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपका लिस्टिंग रेडी हो गया प्रॉपर तरीके से। सिंपली आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करोगे दोस्तों 24 से 48 आवर्स के अंदर
आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। धन्यवाद। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।